कितने लोग जीडी अपने टॉपिक को अब शुरू करते हैं? ऑलमोस्ट 62 स्टूडेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे। टॉपिक को शुरू करते हैं। आज जीडी होना है, पता है सबको, राइट? ग्रुप डिस्कशन पहले सुने ग्रुप डिस्कशन के बारे में? कोई आइडिया? सुस्मिता, रोल 22। मैम डिबेट और जीडी एक है, राइट? एक पॉइंट आया। और बताइए राजकुमार। मैम ग्रुप डिस्कशन आपस में आर्गुमेंट में जिनसे मैं पूछ रही हूँ वो बोलिएगा, नहीं तो ऐसे सब लोग इकट्ठा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। रोहित रवि, आप बोलिए। मैम आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और सॉल्व द इश्यूज। सॉल्व द इशू। पहले कभी जीडी किए हैं? कभी इससे पहले जीडी के बारे में सुना हो या जीडी किया हो किसी ने? यस मैम। यस मैम नहीं मैम नो मैम। नो मैम। सिर्फ No, आकृति ma'am. की रही है। फर्स्ट नो एक्सपीरियंस। मैम फर्स्ट एक्सपीरियंस, ओके। No, ma'am. आकृति, यस मैम। टर्न ऑन योर कैमरा। मैम कैमरा ब्रेक हो चुका है। अच्छा, नहीं तो कौन सा स्कूल है आपका? मैम ब्लू स्काई पब्लिक स्कूल। अच्छा, जीडी के बारे में बताइए, क्या आइडिया है आपको अगर पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो? अब मैम ग्रुप डिस्कशन में एक कोई प्रॉपर टॉपिक दिया जाता है हाँ, सारे ग्रुप वालों को, और उसमें सबको वो टॉपिक के फेवर में बोलना होता है, तो किसी को उसके अनफेवर में रहना होता है। ठीक है। तो क्या कुछ डिबेट, पॉजिटिव लाइंस। यस हाँ, मैम। क्या डिबेट और जीडी एक है क्या? नो मैम, डिबेट No, में ma'am. होता है कि दो ग्रुप वाले अलग अलग पॉइंट्स बोलते हैं, बट डिस्कशन में सेम चीज भी बोल सकते हैं। हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके सारे पॉइंट्स के बारे में। हाँ, सबसे पहले मैक्सिमम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि आर्ग्यूमेंट, ठीक है, डिबेट। जीडी इज आर्ग्यूमेंट, जीडी इज डिबेट। तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। डिबेट में क्या करते हैं हम यस लोग? मैम। हाँ, एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन यहाँ वार्तालाप। हाँ, जीडी वार्तालाप, एग्जैक्टली। जीडी बेसिकली हम लोग यहाँ इंटरैक्टिंग स्किल वगैरह यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली जब डेब भी कर सकते हैं ना? कैसे? डेब डीएबी डेब मतलब वार्तालाप। वार्तालाप ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो मैं बता दूं आप लोगों को। डिबेट में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे आप, ठीक है। लेकिन जीडी में एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन में एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू रखने का कंप्लीट परमिशन होता है। कोई भी टॉपिक पे, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन लर्निंग के बारे में डिस्कशन करूं अगर, तो ऑनलाइन लर्निंग के बारे में अगर मैं पूछूं आपके हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग सही है या फिर गलत है, ठीक है, फॉर या अगेंस्ट, तो एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगे अगर, अरे नहीं ऐसे खराब है, अरे नहीं ये सही है, ठीक है, पॉइंट अपना रख रहे हैं और झगड़ रहे हैं, तो झगड़ा नहीं करना होता है जीडी में। जीडी में तरीका होता है, हाँ बता दो, जीडी में तरीका होता है, तहजीब होता है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप बोल रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ यू स्पीक, हाउ यू से, ठीक है। व्हाट यू से से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे आप बोल रहे हैं, हाउ यू से, ठीक है। तो जीडी में क्या है, हम लोग यही चीज बेसिकली देखते हैं। और जीडी क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, हम लोग ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में जीडी क्यों लगाए हुए हैं, रखे हुए हैं? कि हाउ टू डिस्कशन ऑन अंडरस्टैंड ईच टॉपिक। वॉइसेस एंड स्किल प्रैक्टिस में डेवलप हो जाए। बोलिए, पहले एक बोलिए, सब लोग आधा आधा लाइन बोल के चुप हो जा रहे हैं। हाँ बताइए केशव, क्यों जरूरी है जीडी? हाउ टू मतलब हाउ टू इंक्रीज योर स्किल। हाउ टू कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। और प्रेजेंटेशन मैम दूसरे के सामने प्रेजेंट। एक मिनट में नाम बोलती हूँ। शिवम आप बताइए, बाकी लोग म्यूट रखिए, शिवम का बस अनम्यूटेड रहेगा, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ शिवम बताइए। प्रेजेंट करना अपने सामने, किसी के सामने अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करने व्यक्त का करता है तरीका, हाँ ठीक है, वो हम लोग चेक करते हैं। और एक तो इंटरेक्शन आप लोग बोले, वार्तालाप, ठीक है। और बिहेवियर। हाँ दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं अपने फेवर में। हर्षित, यस मैम, कैसे हम दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं अपने फेवर में नहीं मैं बातचीत के बोले माध्यम से। माइक को थोड़ा कंट्रोल करिए, 3-4 लोगों का mic muted है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सही बोल रहे हैं आप लोग, इंटरेक्शन स्किल ये चेक किया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू जब आप फेस करेंगे, अगेन अनम्यूटेड है किसका, रोल नंबर 13 नाफिज। आप लोग यस मैम। कंट्रोल करना नहीं सीखे हैं अपनी क्लासेस के बाद?
बोल के तुरंत म्यूट कर लीजिए, नहीं तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होने लगता है, ठीक है। तो क्या मैं बोल रही थी, इंटरेक्शन स्किल नंबर 1। सेकंड आपका इंटरप्रिटेशन स्किल, वो किसी ने नहीं बोला। इंटरप्रिटेशन स्किल मतलब क्या हुआ, दूसरों को समझना। अब जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो 360 व्यूज होता है, ठीक है। आप लोग गोल बना करके बैठते हैं, एक दूसरे को आप देख सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। इस तरीके से बैठाया जाता है। तो एक दूसरे को जब देख रहे हैं, कोई सामने वाला बोल रहा है तो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये दूसरा स्किल डेवलप करना होता है जीडी में, ठीक है। तो ये तो इंटरव्यू तो बाद में आएगा, लेकिन पहले ये आपके जनरल लाइफ में सुधार ला रहा है कि नहीं। इंटरव्यू तो बाद में 3 साल के बाद, लेकिन इंटरप्रिटेशन स्किल सीख रहे हैं, ठीक है। इंटरैक्शन स्किल सीख रहे हैं, और बोलिए कन्वेइंग स्किल सीख रहे हैं। कन्वेइंग मतलब आप अपने बात को रखा कैसे जाता है वो सीख रहे हैं। और बताइए बिहेवियर स्किल, बिहेवियर भी, हाँ बिहेवियर सीख रहे हैं, किस तरीके से बोलना है। जनरली हम लोगों को सॉफ्ट स्किल भी इसमें सीखने को मिलता है कि अपने बात को अगेंस्ट ही है हम, लेकिन हम कैसे बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ऑनलाइन के कोई अगेंस्ट बोल दिया, आप फॉर में हैं, ठीक है, आपको बुरा लग जाएगा, तो आप कैसे बोलेंगे, नो यू आर रॉन्ग, ठीक है, सीधा बोलेंगे नो यू आर रॉन्ग। लेकिन जीडी में ऐसे तरीके नहीं, ऐसे आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह सबको जीडी में क्या होता है, नो वन इज रॉन्ग, सबको अपने पॉइंट को रखने का मौका दिया जाता है और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं होता। आप अपना अगेंस्ट है तो अगेंस्ट वाला पॉइंट आप कैसे रखेंगे, आई हैव स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन देन यू, ठीक है, आई हैव स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन देन यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास से तो जीडी करेंगे ही, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जीडी बेसिकली प्रैक्टिस करने का चीज है। ये कोई थ्योरी पेपर नहीं है जो आपको थ्योरी बता दिया जाए और बस डन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज आपको डूज एंड डोंट के बारे में बता दूं जीडी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जीडी कैसा होता है, ठीक है, और प्रैक्टिस करके और क्लियर व्यू होगा कि कैसा होता है। सेकंड कि क्या क्या चीज इंप्रूव हो रहा है, क्या क्या चीज चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज देख लिए, कन्वेइंग स्किल आप देख लिए। इसके अलावा टीम वर्क आप लोग कैसे करेंगे, ये भी जीडी में देखेंगे आप लोग, ठीक है। टीम वर्क कैसे होगा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में सब लोग का फॉर का होगा, किसी का अगेंस्ट का होगा, उसमें आप टीम को कैसे लीड करते हैं और लास्ट में एक कंक्लूजन पे कैसे पहुंचते हैं, वो बताएगा कि कौन टीम लीडर है। इसमें से आप ही में से वो टीम लीडर निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये सब स्किल डेवलप होगा। अब बात आती है कैसे इंप्रूव होगा, ये सब इंप्रूव होता है जीडी करने से, ठीक है। अब कैसे इंप्रूव होगा ये कौन बताएगा, रामा कैसे इंप्रूव होगा। मतलब ये मैं बोल दूं कि किसी को याद रहने वाला नहीं है क्या स्किल है, क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप लोग लिखते चले जाइए, ठीक है। कि ये सब चीज पे हम लोगों को वर्क करना है। इंटरेक्शन स्किल पे वर्क करना है, ठीक है। कन्वेइंग स्किल पे वर्क करना है, मतलब प्रेजेंट कैसे करना है, जो लोग हिंदी मीडियम से, मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, इन सब चीजों पे हम लोगों को वर्क करना है। अब कैसे करना है वो रामा मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये सब चीज चेक किया जाता है, अब कैसे करना है वो बताइए। मैम दूसरे से कनेक्ट करना, दूसरे से बातचीत करके प्रैक्टिस के, प्रैक्टिस, वेरी गुड। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उससे भी बड़ा चीज आप पार्टिसिपेट करेंगे। प्रैक्टिस में मान लीजिए जीडी में टॉपिक दे दूं, अब 4 जन इसमें चुप हैं और 4 ही जन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो 4 जन का ही बढ़ेगा, बाकी लोग जो चुप हैं वो क्लास का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए इंश्योर करिए कि आप बोलें, गलत ही बोले लेकिन बोलें। शुरुआत में आप हिंदी में ही बोलें लेकिन बोले, ठीक है। तो पहले मैं तरीका बता देती हूँ कि जीडी कैसे किया जाता है। तो आप लोग लिखिए डूज एंड डोंट ऑफ जीडी। पहले डूज पे हम लोग फोकस करेंगे। ये लिखाने वाला सिर्फ आज से बस आपको एक क्राइटेरिया बता दूं कैसे जीडी इनिशिएट होता है और क्या क्या हम लोग जीडी में करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डूज ऑफ जीडी, डूज एंड डोंट ऑफ जीडी। डूज का डू लिख देंगे अपोस्ट्रोफी एस, डूज, और डोंट का डोंट लिख देंगे अपोस्ट्रोफी एस। डूज एंड डोंट्स ऑफ जीडी, ठीक है। एक और डूज एंड डोंट ऑफ जीडी, ठीक है। तो कल से जब आप जीडी इनिशिएट करेंगे, आप हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये सारा पॉइंट फॉलो हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले कैसे क्या होता है, लिसन द टॉपिक केयरफुली। नंबर 1, लिसन द टॉपिक केयरफुली। रजनीश, नंबर 1, लिसन द टॉपिक केयरफुली, लिखना है आपको। आप टॉपिक को ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन लर्निंग के फायदे या नुकसान, यू आर फॉर और अगेंस्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ये टॉपिक दिया गया है, ध्यान से सुने, द फर्स्ट स्टेप, ठीक है।
लिसन द टॉपिक केयरफुली, टॉपिक को सुनिए और समझिए भी, ठीक है। अब सेकेंड लिखिए, पुट ऑन द पॉइंट, पुट ऑन द पॉइंट्स इन अ पेपर, पुट ऑन द पॉइंट्स इन अ पेपर, ठीक है, लिख लिया। समझने पे ज्यादा फोकस करिए। पहला पॉइंट में हम लोग सुने, टॉपिक को समझे कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, इस टॉपिक में सुनना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरे में देखिए बहुत तरह का थॉट्स दिमाग में आएगा जाएगा, जैसे आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में जैसे आप टॉपिक सुने, आपके दिमाग में 10 तरह का बात चलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, बोलते वक्त आप भूल जाएंगे पहला पॉइंट हम क्या सोचे थे। तो हमेशा जीडी में पेन और पेपर भी दिया जाता है, तो जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है फर्स्ट 5 मिनट्स उसको लिखने में लगाइए, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम दिया जाएगा। जीडी में टॉपिक देने के बाद टाइम दिया जाता है 5 मिनट्स या कुछ मिनट, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, कुछ टाइम दे दिया जाएगा। उस टाइम में आप क्या करेंगे, अपना थॉट्स लिख देंगे, ठीक है सतीश, अपना थॉट्स जो आ रहा है कि हाँ इस टॉपिक में हम क्या क्या जान रहे हैं, हमको फॉर में रहना है। पहले तो एक स्टैंड लीजिए, फॉर में रहना है या अगेंस्ट में रहना है। आप दोनों में नहीं रह सकते, 2 लाइन फॉर का बोल दिए, 2 लाइन अगेंस्ट का बोल दिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्टैंड लेने के बाद ही ना आप पॉइंट लिख पाएंगे कि आपको फॉर में बोलना है या अगेंस्ट में बोलना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या, कि आपको अपना थॉट, अपना जो भी विचार आ रहा है वो आप अपने पेपर में लिख लीजिए। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आप टॉपिक के बारे में फेमिलियर हैं, ठीक है, तो ही इनिशिएट करिए। कोई ना कोई शुरू करेंगे ना टॉपिक, कोई ना कोई जीडी को इनिशिएट करेंगे, शुरू करेंगे। तो शुरू करने वाले हमेशा ध्यान रखिए, ये तो खैर इजी टॉपिक है आप लोगों का, ऑनलाइन लर्निंग, सब लोग कुछ ना कुछ बोल पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जब जीडी होता है, जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे, चाहे जॉब के लिए या फिर मास्टर्स करने के लिए, जब भी आप फेस करेंगे तो जनरली क्या क्या हार्ड टॉपिक दिया जाता है, जैसे पॉलिटिकल का होगा, आपका इकोनॉमिक का होगा, इन सारे इश्यूज पे जनरली जीडी होता है। तो अगर मान लीजिए नहीं सुना हुआ है, ठीक है, कोई टॉपिक अननोन है आपके लिए, तो फिर हैव पेशेंस, थोड़ा रुकिए, बाकी लोग को बोलने दीजिए, थोड़ा उस टॉपिक के बारे में आइडिया ले लीजिए, ठीक है। तो पहला क्या चीज है, कभी इनिशिएट मत करिए। अभी डोंट के बारे में वहां पे मैं बात करूंगी, अभी डूज में बोलूंगी। अगर आप फेमिलियर है तो शुरू करिए, ये डूज में है। इफ यू आर फेमिलियर, राइट डाउन, इफ यू आर फेमिलियर, इफ यू आर, सौरभ लिखिए, इफ यू आर फेमिलियर with the topic, then you can initiate. Ma'am, repeat. Familiar. If you are familiar with the topic, if you are familiar with the topic, you can initiate. You can initiate. Fine. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोगों का काम क्या होगा, अब जो आपके बाकी पार्टिसिपेंट जो बोलेंगे, बाकी फ्रेंड्स जो बोलेंगे, उनके पॉइंट को भी सुनना है। यहाँ पे आपके लिसनिंग स्किल को भी चेक किया जाता है, ठीक है। इसीलिए आप ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि जो आपके इंटरव्यूअर हैं, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा बोल पा रहे हैं, कितना अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो आपके लिसनिंग स्किल को भी चेक कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आप कितना अच्छा सुन सकते हैं, आप में कितना पेशेंस है, लिसनिंग स्किल कितना बेहतर है आपका, वो भी चेक किया जाता है। तो आप अपना बोलने के बाद दूसरा जब बोल रहा है उसको कंप्लीट करने दीजिए। जीडी जब आप करेंगे, कोई किसी के ऊपर चढ़ेगा नहीं, किसी के बात को बीच में काटेगा नहीं, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिसन, नेक्स्ट पॉइंट होगा लिसन टू योर, लिसन, नेक्स्ट पॉइंट, लिसन टू अदर पार्टिसिपेंट, listen to other participant, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या ध्यान देना है, हो गया सबका, हमारे यस मैम। अनम्यूट, हाँ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या ध्यान देंगे, लिसनिंग स्किल पे बात हो गई। अब आप जो पॉइंट बोलेंगे, तो नो डाउट अगर फेमिलियर टॉपिक है तो 10-15 पॉइंट आप लिख देंगे, इससे हो सकता है लिख देंगे। तो आप लोग हमेशा इंश्योर करिए कि आप लोग ज्यादा सारा पॉइंट एक बार में नहीं बोलेंगे, ये इंश्योर करेंगे आप कि सारा पॉइंट एक बार में आपको नहीं बोल देना है। फाइन, कुछ पॉइंट रखिए। अब पता चला 10 मिनट एक ही आदमी बोला जा रहा है, ठीक है, वैसा नहीं। शुरू में आपको हार्डली 1-2 मिनट बोला जाएगा, टाइम दिया जाएगा बोलने के लिए। तो कुछ पॉइंट आप एक बार में बोलिए, कुछ पॉइंट थोड़ी देर बाद बोलिए, ठीक है। तो डोंट एक्सप्रेस एट अ टाइम,
तो आप लोग को अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, कंट्रीब्यूट योर पॉइंट, कंट्रीब्यूट योर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूट योर पॉइंट 2 to 3 times during the discussion, during the discussion, 2 to 3 times during the discussion। ये 2 to 3 टाइम एक कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं कि हमको 3 ही बार बोलना है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैम रिपीट once again। I said contribute your point 2 to 3 times during the discussion। जिसको समझने में ये पॉइंट दिक्कत है तो सीधा लिख लीजिए, डोंट एक्सप्रेस योर व्यूज एट अ टाइम, डोंट एक्सप्रेस योर ऑल व्यूज एट वन टाइम, जैसे भी लिखना है आपको इजी लगे। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अपने सारे व्यूज को एक बार में ही मत बोल दीजिए। ठीक है रजनीश, क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है, अब हमको दूसरे पार्टिसिपेंट को भी बोलने का मौका देना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा गिव चांस टू अदर पार्टिसिपेंट, गिव चांस टू अदर पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब माइक पकड़े बहुत का आदत होता है, माइक पकड़े हुए तो बस खुद ही बोले जा रहे हैं, माइक छोड़ने का नाम ही नहीं। ठीक है, बहुत लोग हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं तो वो जल्दी दूसरे को मौका देते ही नहीं है, बस बोल रहे हैं तो खुद ही बोल रहे हैं, दूसरे का सुनना ही नहीं है, बस अपना ही बोलते चले जाना है। तो ये जीडी में आपका नेगेटिव मार्क्स की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो दूसरे को भी मौका देना है बोलने का। अब नेक्स्ट लिखिए, जैसा डिबेट और आर्ग्यूमेंट। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ रिपीट वंस अगेन मैम। क्या बताया मैंने, गिव चांस टू अदर पार्टिसिपेंट, गिव चांस टू अदर पार्टिसिपेंट। अब सबसे अहम बात जो हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे थे, जीडी इज इक्वल टू डिबेट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। सो कंप्लीट नो, पूरे डिस्कशन में आप लोगों को ध्यान देना है कि आप पोलाइटली बोलेंगे। ठीक है, पोलाइटली बोलना है, किसी को काउंट मतलब अगर काउंटर करेंगे भी तो तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट होगा, थ्रू आउट द डिस्कशन यू हैव टू स्पीक पोलाइटली प्लेजेंटली। Throughout the discussion, you have to speak politely and pleasantly। यानी आपको फोकस करना है कि आप कैसे बोल रहे हैं, how you are speaking। you have to speak ma'am Politely and pleasantly। मैम रिपीट अगेन। क्या बताया मैंने अभी? Throughout the discussion, you have to speak politely or pleasantly। throughout the discussion you have to speak Okay. politely and Understood। Throughout the discussion, you have to speak politely and pleasantly। So do सारा क्लियर है? जब जीडी शुरू होगा आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देंगे। अब बात होती है जो शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे, तो आप लोग कोई भी टॉपिक को शुरू करेंगे तो आप ऐसे शुरू करेंगे जैसे आई एम, ठीक है, आकांक्षा, जैसे आकांक्षा दिख रही है मुझे, तो आई एम आकांक्षा एंड आई एम फॉर द टॉपिक। ठीक है, अगर कोई टॉपिक के फॉर में है आप, उसके बाद बोलना शुरू करेंगे। और अगर आप अगेंस्ट द टॉपिक हैं तो अगेन वही सेम, आई एम आकांक्षा एंड आई एम अगेंस्ट द टॉपिक और अगेंस्ट द मोशन। इस तरीके से सबका शुरुआत होगा। फाइन, इस तरीके से सबका शुरुआत होगा, ये तरीका है शुरू करने का। फाइन, उसके बाद अब मान लीजिए सेकंड पॉइंट आता है कि हमको अगर किसी के थॉट के हम अगेंस्ट हैं, ठीक है, या उसके बाद से हम सहमत नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, तो वो हम ऑलरेडी ये लिख लीजिएगा ये पॉइंट कि इस तरीके से शुरू करना है। आई एम डैश, नाम लिख लीजिएगा अपना, लिख लीजिएगा इन द सेंस आपको बोलना है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो इसी तरीके से शुरू करेंगे, आई एम डैश एंड आई एम फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक। मैम आई एम की जगह माई सेल्फ भी कर सकते हैं ना? माई सेल्फ अपने नाम के सामने माई सेल्फ नहीं होता है, आई एम। ma'am repeat ma'am आई एम बोला जाता है या फिर माई नेम इज। Repeat the sentence ma'am. ma'am। लास्ट लाइन क्या बताया था मैंने अभी, आई एम, I am dash and आई I am एम मान लीजिए, ठीक है, एंड आई एम फॉर और or अगेंस्ट। against top ठीक है, आप दोनों लाइन नहीं बोल दीजिएगा, अगर आप फॉर हैं तो फॉर बोलेंगे, अगेंस्ट हैं तो अगेंस्ट बोलेंगे। ठीक है, पता चला जीडी शुरू है, आई एम फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक, तो कोई एक स्टैंड लेना है आपको। क्लियर है मैम आई यहाँ एम पे? एग्री विच टॉपिक नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, आई एग्री विद दिस टॉपिक। ठीक है,
लेकिन ये तरीका ज्यादा बेहतर है, ठीक है। फॉर द टॉप, फॉर और अगेंस्ट। I am dash in I am against the topic. हेलो मैम। हाँ हेलो शिवम। मैम। मैम ये भी ध्यान रखना होगा कि मतलब कि कौन पॉइंट पहले होना चाहिए, कौन बाद में, ऐसे सीरियल वाइज। जैसे कि कौन सा पॉइंट, अभी जो मैंने पॉइंट लिखा है आपको वो ऊपर नीचे हो सकता है क्या, वो पूछ रहे हैं क्या आप? नो मैम, क्योंकि कोई एक टॉपिक है मैम, हाँ? और उस टॉपिक में कौन सा पॉइंट फर्स्ट होना चाहिए, कौन सेकंड, ये सब सीरियल वाइज नहीं नहीं टॉपिक ऐसे के कुछ अनुसार। नहीं, टॉपिक के बारे में जो आपका टॉपिक व्यू खुद है वो हम सोचना है रख ना। सकते हैं। हाँ, इसमें फॉर ऐसे थोड़ी है। ऐसे में जो पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर आप उसके बारे में और फैक्चुअल डेटा दे रहे हैं, ऐसे नहीं है ना। ग्रुप डिस्कशन है ये। ओके। ग्रुप डिस्कशन में जो व्यूज आपका है फॉर है, तो फॉर के साथ साथ आपको स्टेटमेंट साथ में बोलना होगा, सपोर्टिंग सेंटेंस। अगर आप अगेंस्ट हैं तो सपोर्टिंग सेंटेंस दीजिए आप, कि अच्छा इस पॉइंट की वजह से मैं उसके फॉर में हूँ, इस पॉइंट की वजह से मैं उसके अगेंस्ट में हूँ, ठीक है। ये बोलना है, कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो करना आपको शिवम, ठीक है। अब बात हो रही थी कि अब मान लीजिए किसी के पॉइंट को मैं एग्री नहीं कर रही हूँ, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? अगेन तहजीब तरीका है उसका। तो आई स्लाइटली डिफर फ्रॉम माई फेलो फ्रेंड, आई स्लाइटली या फिर आई हैव स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन, आई हैव स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन, I have slightly different opinion, ठीक है, ऑफ दिस टॉपिक बोलिए या फ्रॉम माय फेलो फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बोलने का बस मैं तरीका बताइए, इसको आप बहुत तरीके से बोल रहे हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप तरीका देखिए, इसमें आपको तरीका पे फोकस करना है कि हम काट रहे हैं लेकिन तरीके से काट रहे हैं, ठीक है। तो आप भी काउंटर कर सकते हैं लेकिन तरीके से काउंटर कर सकते हैं। ये बस मैं एक लाइन बताई कि आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आई हैव स्लाइटली कितना अर्थ है कि आप ना भी बोल रहे हैं, यू आर रॉन्ग बोल रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन आप बोल रहे हैं कैसे? आई हैव स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन देन यू, है कि नहीं? थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना। तो आप लोग वोकेशनल कोर्स में, वोकेशनल कोर्स का सबसे बड़ा यही चीज होता है कि आप लोगों को जॉब रेडी होना है, ठीक है। वोकेशनल मतलब कि आप लोग को जॉब रेडी बनाना है, अंडरस्टूड। तो ये सारा चीज, बोलने का तरीका, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो सब चीज पे हम लोग को फोकस करना होगा। चाहे आप कहीं भी जाएं, कॉलेज में जाएंगे, फिर इसके बाद आप मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहां भी किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, नहीं तो पता चला डेली झगड़ा करके आ रहे हैं। कॉलेज खुला, डेली किसी ना किसी से झगड़ा होके आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो किस तरीके से बोलते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो ध्यान रखिए कि हमेशा आप प्लेजेंटली और पोलाइटली बोले, बोलने का या प्रेजेंट करने का वो तरीका पता होना चाहिए। हाँ, क्या शिवम? हेलो मैम, किसी अदर पर्सन का 2 और 3 व्यूज है मैम, और मतलब कि वो एक पर्सन फर्स्ट व्यूज बोला, हम उस व्यूज के अलग अगेंस्ट हैं, तो उस समय रोक सकते हैं। हाँ बिल्कुल रोक सकते हैं, उसी के लिए तो मैं बता रही हूँ कि अगर आप रोक रहे हैं तो किस तरीके से रोक रहे हैं, वही चीज को ध्यान देने के लिए मैं बोल रही हूँ कि आई हैव स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन में, तो आप यही ना बोल रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है आपसे। समझ आया शिवम? यस मैम। डेफिनेटली आप रोक सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं रोक सकते हैं। आप कंप्लीट करने दीजिए उसके लाइन को। ज्यादा लंबा होगा तो वो जो जैसे मैं हूँ यहाँ पे, तो वो मेरा काम होगा। किसी को अगर लग रहा है कि फिजूल का ऐसे ही वाला डिस्कशन हो रहा है, तो रोकने वाला काम मेरा। आप लोगों का काउंटर वाला क्वेश्चन, बस काउंटर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तरीके से, इसी तरीके से कि आई हैव स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन देन यू, आई वुड लाइक टू गिव माय व्यू लाइक दिस, या जो पॉइंट है वो आप ऐड कर देंगे, फाइन, डन। अब देखिए डोंट पे ध्यान देना है, ठीक है, ये सारा डूज। तो जीडी में आप ये सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस तरीके से शुरू करिएगा, इस तरीके से रोकिएगा। अब बात करते हैं डोंट क्या क्या होगा जीडी का। व्हाट आर द डोंट्स? DON अपोस्ट्रोफी T, उसके बाद छोटा s, डोंट्स लिखना आता है ना सबको, ठीक है। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, डोंट इनिशिएट इफ यू आर, डोंट इनिशिएट इफ यू आर नॉट फेमिलियर। Repeat, ma'am. Don't initiate if you are not familiar with the topic. Understood? कहने का मतलब, आपको अगर टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो हवा में तीर मारना शुरू मत कर दीजिए। टॉपिक के बारे में बाकी लोगों को बोलने दीजिए, उससे फिर थोड़ा आइडिया लीजिए कि इस टॉपिक के बारे में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डोंट है। अमित रिपीट करना है?
मैंने कहा कॉपी करना सही होता है मैम। क्या रिपीट कॉपी करना सही होता है। कॉपी करना? यस मैम रिपीट कर दीजिए। रिपीट प्लीज। 1 मिनट कर रही हूँ रिपीट, पहले प्रॉब्लम सुन लो। क्या मोनू कॉपी करना इन द सेंस जो सेंटेंस दूसरा बोला वही सेम सेंटेंस आप बोले? मैम जैसे मैम कोई टॉपिक है मैम, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और उस नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए तो मैम मेरे पास उस समय तो टाइम रहेगा नहीं। और अगर उस टॉपिक पर सब मैम कोई लोग बोलेगा और हमको फिर बोलने का अगर मौका मिलेगा तो हम कहाँ से मैम बोलेंगे? तो वही मैम ना बोल पाएंगे कि जहाँ जो सुने होंगे उस टाइम, तो मैम वो फिर कॉपी हो जाएगा ना मैम। नहीं कॉपी नहीं करना है आपको। 1-2 पॉइंट बोल के कुछ याद आएगा ना, कुछ आप भी अपना पॉइंट रख पाएंगे ना, इसके लिए ना, इसीलिए मैं अभी जनरल टॉपिक दूंगी। कैसे जीडी होता है अभी अब ऐसा जनरल टॉपिक दूंगी जो सब लोग कॉमन सेंस पे भी बोल सकता है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन लर्निंग के बारे में आप नहीं बोल पाइएगा, कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे जो कि 1-2 लाइन भी नहीं बोल पाएंगे ऑनलाइन लर्निंग के बारे में फॉर या अगेंस्ट? ठीक है, अभी देखिए जब पहला आप लोग जीडी करेंगे, एनी हाउ सेशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन होगा ये रिकॉर्डिंग जब पहला जीडी जो आप करेंगे वो आप रखिएगा, ठीक है, अपने पास सेव करके या डाउनलोड करके। और 2 महीने के बाद जो लास्ट जीडी आप लोग करेंगे वो भी सेव करके रखिएगा। कहाँ अभी आप हैं और कहाँ आप होंगे 2 महीने के बाद, आप लोग खुद ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, अभी आज हम कहाँ पे हैं? आज आपका फर्स्ट जीडी क्लास है। आज बस मैं तरीका बता रही हूँ, और जब धीरे धीरे जीडी आगे बढ़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब बीच में भी मैं कुछ याद आएगा तो मैं बोलूंगी कैसे और क्या करना है, क्या इंप्रूव करना है। तो आप फर्स्ट जीडी को देखिएगा और अपने 2 महीने के बाद वाले जीडी को देखिएगा। कम से कम कैसे जीडी किया जाता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और नॉलेज की बात, जहां आप जो बात कर रहे हैं मोनू, ऐसा तब आएगा सिचुएशन जब बहुत हार्ड टॉपिक दिया जाएगा, किसी इकोनॉमिक इशू पे, किसी पॉलिटिकल इशू पे, तो वैसा तब आप मतलब इसके लिए क्या होता है, हम लोग को न्यूज देखना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। ठीक है मैम ऐसा तो मैम बहुत सारा टॉपिक है मैम जो बहुत लोगों को नहीं आता होगा। तो वही मैं बोल रही हूँ, नहीं आता होगा तो सुन करके देखिए। जो कंपटीशन है वहां तक जो पहुंचा है ना, वो लेमैन ऑब्वियसली वहां नहीं पहुंचा है। जीडी तक जो पहुंचा है वो लेमैन नहीं पहुंचा है। वो बहुत सारा न्यूज और वो सब उतना क्वालिटी ले करके कुछ ना कुछ वो टॉपिक के बारे में बोल ही देगा। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट आ जाने से क्या हेल्प मिल जाता है उसको, कुछ और रिलेट करके वो अपना पॉइंट बना सकता है। ठीक है, जीडी 1-2 आप देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। लाइन को कॉपी नहीं करना है, जो लाइन दूसरा बोला वही सेम लाइन थोड़ी बोलेंगे, उसी से रिलेटेड कोई दूसरा लाइन बोलेंगे हम लोग। दूसरा ऐसा हो सकता है कि मैम ये कि उस लाइन को मैम बोलेंगे, लेकिन मैम जो रिप्रेजेंट करेंगे ना मैम, वो मेरा अपना लैंग्वेज हो सकता है कि मैम उसी को मैम दूसरे सेंटेंस में बोल सकते हैं, दूसरे सेंटेंस में, लेकिन ऐड होना चाहिए कुछ, लेकिन वही मैम मीनिंग सेम हो जाएगा मैम। यहाँ कोई आइडिया ऐड होना चाहिए आपके पॉइंट में। ठीक है, सेम आइडिया आप कॉपी नहीं करते हैं जीडी में। जो सौरभ बोला वही लाइन आप नहीं रिपीट करेंगे, बल्कि कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ ही जाएगा कोई ना कोई पॉइंट पे। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, इतना जीडी मैं भी फेस कर चुकी हूँ, लेकिन नहीं ऐसा होता है कि बहुत नहीं भी आइडिया होता है ना, फिर भी कुछ ना कुछ आप रिलेट कर लेंगे। कभी स्कूल का कुछ, कॉलेज का कुछ, न्यूज का कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में आप सुने होंगे जो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, 1-2 जीडी आप देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। कुछ आप सोच करके लिख ही लेंगे, उसके बाद प्रेजेंट भी इजिली कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। डोंट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। मैं लाइन रिपीट कर दीजिए, डोंट वाला रिपीट कर देती है एक बार। डोंट जस्ट मैंने यही कहा है कि अगर आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है तो आप इनिशिएट मत करिए। ठीक है, अगेन मैं बता दूं, इनिशिएशन का भी पॉइंट होता है जीडी में। जो इनिशिएट करते हैं उसका भी पॉइंट होता है। जो इनिशिएट कर दिए मतलब उसको उस चीज का नॉलेज है, तो उसके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो इसके लिए आपको क्या होता है, थोड़ा नॉलेज डेवलप करना होगा। अभी आज 12th पास करके आप आए हैं, सेम नॉलेज आपको, सेम लेवल ऑफ नॉलेज आपका ग्रेजुएशन के बाद नहीं होगा। ठीक है, बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर चुके होंगे। ठीक है, तो अपने नॉलेज को डेवलप करिए। जितना पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आप सेमिनार देखेंगे, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज के लिए नॉलेज थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। सेमिनार देखिए, जीडी देखिए। अब तो सब कुछ इजिली एक्सेस है और पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखना और सुनना ये सबसे सिर्फ इनपुट हो रहा है। आउटपुट जब तक नहीं होगा, मतलब आप लोग क्या सीखे वो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा हम कितना सीखे। ठीक है, तो खैर वही पॉइंट मैं बोल रही थी डोंट में कि अगर आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है तो इनिशिएट मत करिए। ये है आपका फर्स्ट डोंट। डोंट इनिशिएट
if you don't know about the topic or if you are not familiar about the topic. हो गया? हो गया? Yes, ma'am. जनरली क्या होता है, यहाँ पे तो हम लोग ऑनलाइन है, लेकिन जीडी जो होता है गोल करके बैठाया जाता है, 360 डिग्री का व्यू होता है जीडी में, ठीक है? तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही बंदे को देखते रहते हैं। तो जीडी में ये इंश्योर करिए कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी को आपको नहीं देखना है, जो इवेलुएटर है उसको भी नहीं देखना है, ठीक है? जो लोग बोल रहे हैं उससे आई कांटेक्ट आप बनाइए। फाइन। बहुत लोग को आदत होता है कि आप मतलब स्टेयर करने का आदत होता है, इन द सेंस कि एक को देख रहे हैं तो एक ही को देख रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन देख रहे हैं सिर्फ मेरा आंख स्थिर हो गया एक जन के ऊपर, ठीक है? वैसा नहीं करना है, राइट? आपका आई कांटेक्ट बनाना है जो बोल रहा है उससे, ठीक है? बात आई समझ में? तो सेकंड पॉइंट लिखिए, डोंट लुक एट इवेलुएटर, डोंट लुक एट इवेलुएटर और पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर, और पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर। डन? यस मैम। नेक्स्ट आपको जो ध्यान देना है, ये चीज मैं उसमें डूज में भी बताई थी कि जब आपको टॉपिक दिया जाता है तो आप प्लान बनाइए, ठीक है? क्या क्या हम लोग को बोलना है, इसी तरीके से कुछ भी रैंडमली नहीं बोल दीजिए, ठीक है? प्लान बनाइए इन द सेंस कि आपको पेन और पेपर जो दिया गया उसमें लिखिए अपने पॉइंट्स, रैंडमली कुछ भी मत बोलिए, ठीक है? हेलो मैम, डोंट है, डोंट से रैंडमली, डोंट से। प्लीज रिपीट द अगेन सेंटेंस। क्या शिवम? प्लीज रिपीट द सेंटेंस। I said don't say randomly, don't speak randomly, prepare plan, ठीक है? and structure, prepare plan and structure, ठीक है? और अभी जो मैं जैसे अभी जो मैं बताई आप लोगों को, किसी को किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं है, तो ये चीज का विशेषकर ध्यान देंगे। डोंट शाउट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डोंट शाउट और आर्ग्यू, डोंट शाउट और आर्ग्यू, डोंट शाउट और आर्ग्यू, ठीक है? और फिर कई बार क्या होता है, जो टॉपिक होता है वो टॉपिक से डेविएट करके हम किसी और टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। कई बार होता है कि नहीं? बात कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग का, पता चला हम लोग मोदी जी पे, या कई बार पहुंच जाते हैं हम लोग राहुल गांधी पे, कई बार ऐसा होता है, ठीक है? तो ये इंश्योर करिए कि जिस टॉपिक पे हम लोग हैं उसी टॉपिक का डिस्कशन हो। कई बार होगा कि आप टॉपिक से डेविएट होंगे, किसी और टॉपिक पे पहुंच रहे होंगे। डिबेट में हमेशा ऐसा ही होता है मैम, जब भी कभी होता है तो टॉपिक डाइवर्ट हो ही जाता है। नहीं करना है, जीडी में कभी भी टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना है। इसमें आपका चेक किया जाता है कि एक बेसिकली जीडी क्या है, जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो सारे आपके जो हेड होते हैं वो सब लोग मिलके बैठते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करते हैं और उनको प्रोजेक्ट का जो कंक्लूजन होता है उस पे पहुंचना होता है, ठीक है? तो डाइवर्ट नहीं होना है जीडी में, यही चीज इंश्योर करना है। इट इज नॉट अ डिबेट, ठीक है? डिबेट में भी आपको कहा जाता है कि आपको उसी टॉपिक पे रहना है, किसी और टॉपिक पे नहीं फ्लक्चुएट कर जाना है, ठीक है? तो ये आप डोंट में लिखिए, डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। लास्ट डोंट, आई सेड डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, जो टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक पे आपको रहना है। और अगेन रिपीट, आई सेड डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, अपने टॉपिक को छोड़ के किसी और टॉपिक में मत घुस जाइए, ओके? एंड द लास्ट, या मैम, नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट क्या होगा, कभी भी किसी के ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करिए, डोमिनेट करने की कोशिश मत करिए। डोंट लिखिए, डोंट डोमिनेट अदर। एक बहुत लोग का आदत होता है ना, हम बड़े या तुम बड़े, और पहले ये देख ले, तो डोंट डू दैट। यहाँ पे कोई बॉस है, हम ये रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है? तो डोमिनेट नहीं करना है, कोई भी किसी को भी डोमिनेट नहीं करेगा। फाइन, तो ये था आपका डूज एंड डोंट। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप जीडी से पहले, क्लास से पहले
5 मिनट्स इस पॉइंट को हमेशा गो थ्रू हो जाइएगा कि इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है और इन बातों को फॉलो करना है, ठीक है, तब जीडी आपका बेहतर होगा, ठीक है। और ये बात पॉइंट ऑफ व्यू आने की, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे आप न्यूज वगैरह देखेंगे आपको पॉइंट भी आता चला जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो टॉपिक मैं आज ही दे देती हूँ, यही टॉपिक रखिए ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग इज गुड और बैड, दिस इज योर टॉपिक, ठीक है। होप सो कि नेक्स्ट जो जीडी होगा वो एक यादगार जीडी होगा, ठीक है, यादगार इन गुड सेंस, नॉट इन बैड सेंस, ठीक है। चलिए आज के लिए